लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट को थोड़ा समझ लेते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ है। मृत्युंजय मॉर्निंग। आज हमारी दुकानदारी थोड़ी कमजोर है, आपकी कमोडिटी में क्या हो रहा है मृत्युंजय? आज कमोडिटी में पॉसिबिलिटी क्या है? कमोडिटी में रौनक है वीरेंद्र, और गोल्ड का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो चमक यहाँ पर गोल्ड की बढ़ी है और $1278 प्रति औंस के करीब है अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव, और चांदी का भाव $17 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब 1% की मजबूती फिलहाल चांदी में है, और जून में अब तक गोल्ड का भाव करीब 5% तक बढ़ चुका है, और इस साल गोल्ड में अब तक करीब 20% की तेजी आ चुकी है। ये हफ्ता गोल्ड के मार्केट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कल से फेड की बैठक शुरू हो रही है, और फेड की दरें बढ़ाने को लेकर जानकारों की मिली जुली राय है। हालांकि कई जानकार ये मान रहे हैं कि इस बैठक में शायद अमेरिका में ब्याज दरें ना बढ़े, और उसका इम्पैक्ट कीमतों पर दिखना शुरू भी हो गया है। इसके अलावा अगर देखें तो इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है, और SPDR गोल्ड ट्रस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, इसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और शुक्रवार को SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग में 0.74% का इजाफा हुआ है, और SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग अक्टूबर 2013 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर है। तो ये है बुलियन के फंडामेंटल, इसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर आगे भी दिखता रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड कीमतों में तेज गिरावट आई है, और $50 के नीचे क्रूड का भाव लुढ़क चुका है। WTI क्रूड का भाव $48.5 के आसपास है, और ब्रेंट का भाव भी 50 के नीचे लुढ़क चुका है। करीब 1.25% की गिरावट है। शुक्रवार को करीब 3% तक की गिरावट क्रूड कीमतों में आई थी, क्योंकि अमेरिका में लगातार रिस्क की संख्या बढ़ रही है। लगातार दूसरे हफ्ते इसमें बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ के अब 328 के स्तर पे पहुंच गया है। 2 हफ्ते में 12 ऑयल रिग्स जुड़े हैं यूएस में, और ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ रही कि अमेरिका में शेल ऑयल का उत्पादन एक बार फिर से बढ़ सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा ईरान की भी योजना है कि आने वाले समय में क्रूड का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ये ईरान की प्लानिंग है, और फिलहाल करीब 38 लाख बैरल ईरान का रोजाना प्रोडक्शन है क्रूड का, और ईरान की योजना है कि इसको बढ़ाकर 2 गुना किया जाए। और इन तमाम खबरों का इम्पैक्ट मार्केट पर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। बातचीत के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के AVP दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ माधवी मेहता हैं, कोटक कमोडिटी की सीनियर एनालिस्ट मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल अनुज आपसे, क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड कीमतों में मजबूती है, ये तेजी MCX पर भी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर बाइंग का मौका होगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। अगर हम देखें तो पूरे अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट में एक मंदी का माहौल दिख रहा है। उसके हमने देखा है कि गोल्ड में एक तेजी का माहौल देखने को मिला है। फेड के जो स्टेटमेंट है उससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिला है। अगर हम MCX की बात करें, घरेलू मार्केट की बात करें, तो इंडियन रुपीज यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि घरेलू मार्केट में भी और MCX में भी गोल्ड के भाव में तेजी देखने को मिलेगी, और हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। टारगेट ऊपर करीबन 30,300, 30,400 तक देखने को मिल सकता है। ओके माधवी, आपका कमेंट गोल्ड के ऊपर क्या होगा? कल से फेड की बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। जैसे कि देखा जा रहा है कि गोल्ड में काफी अच्छी तेजी चल रही है, और मुझे लगता है फेड के पहले ये तेजी बरकरार रह सकती है। जो पिछले टाइम की मीटिंग में था, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि शायद फेड रेट हाइक की तरफ का इंडिकेशन देगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो डेटा आया है, या जो इक्विटी मार्केट में वापस जो वीकनेस दिखाई दे रही है, मोस्टली मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड वापस शायद वो कॉशियस टोन ले ले, या एटलीस्ट ये बोले कि रेट हाइक हो, ये मीटिंग की बजाय आगे की कोई मीटिंग में हो। इसके रहते गोल्ड पॉजिटिव रह सकता है इन द नियर टर्म। तो मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है, गोल्ड में तेजी है 90 रुपए की। सिल्वर की बात करें तो चांदी का बाजार भी यहाँ पर दबाव है चांदी में। इनफैक्ट करीब 240 रुपए की गिरावट चांदी में देखने को मिल रही है। तो गोल्ड में तेजी है, चांदी में गिरावट है। कच्चे तेल में तेज गिरावट आई है, और 1.5% से ज्यादा की नरमी शुरुआती दौर में क्रूड में दिख रही है। नेचुरल गैस में करीब 2.25 रुपए की मजबूती है, 173 के ऊपर है MCX पर नेचुरल गैस का भाव। कॉपर में करीब 1% की तेजी है, 305 के आसपास है MCX पर कॉपर, और निकिल में मामूली गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मेटल का मार्केट उतार चढ़ाव में फंस चुका है। लेड में 25 पैसे की कमजोरी है। जिंक में मामूली गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एग्री मार्केट को देखें तो ग्वार का भाव करीब 13 रुपए नीचे है, 3148 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ग्वारगम में 20 रुपए की बढ़त है, 5760 का लेवल यहां पर दिख पा रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें चने की, तो चने में गिरावट आई है, और करीब 50 रुपए शुरुआती दौर में चने का मार्केट नीचे है। फ्राइडे को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था, 7000 के ऊपर भाव पहुंचा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई है। गेहूं में यहाँ पर अगर हम देखें तो गिरावट का रुख है,
और मार्केट लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अनुज गुप्ता, जो बात अभी हम कर रहे थे गोल्ड की, क्या सिल्वर में भी आज बाइंग का मौका होगा या फिर आपको लग रहा है कि जिस तरह से सिल्वर में एक दबाव आया है ये दबाव और बढ़ने वाला है? मिथुन, मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला है, बट मुझे लगता है कि ये बाइंग का मौका है। तो सिल्वर के अंदर भी मुझे लगता है कि करंट रेट से बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 41,400-500 देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप क्रूड की। और क्रूड का मार्केट तेजी से नीचे आया है क्योंकि यूएस में रिस्क की संख्या बढ़ी है। माधवी, क्रूड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अभी भी क्रूड में गिरावट बाकी है? जी, देखा जाए तो क्रूड ने काफी महीने का हाई बनाया था, उसके बाद अभी एक करेक्टर फेज है और 2-3 नेगेटिव रीजंस भी है, जैसे कि यूएस का रिग काउंट बढ़ के आया है और दूसरा कि पूरा इक्विटी मार्केट में जो वीकनेस है कमोडिटीज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके रहते हुए मुझे लगता है नियर टर्म में करेक्शन रह सकता है, तो इंट्राडे के लिए सेल कर चल सकते हैं। 3200 के आसपास का टारगेट बन सकता है डोमेस्टिक फ्रंट पर। ठीक है, क्रूड पर आपकी इंट्राडे कॉल क्या होगी अनुज गुप्ता? देखिए, क्रूड हमने देखा है काफी गैप से नीचे खुला है, तो मुझे लगता है कि करंट रेट से तो नहीं, अगर मार्केट बाउंस करता है तो बिकवाली करके चले। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3200 तक देखने को मिल सकते हैं। मीन्स करीबन समवेयर अराउंड $48 नेमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। मेटल पे माधवी, आज के लिए आपका व्यू क्या है और आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में? नेचुरल गैस काफी ऊपर आ गया है, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि रुपी की वजह से थोड़ा मार्केट ऊपर पॉजिटिव साइड में चल रहा है। तो 175 के आसपास फिर भी सेल करके चल सकते हैं, जो बहुत रैली बहुत अपसाइड है और सस्टेनेबल फैक्टर्स इतने हैं नहीं। तो मुझे लगता है इंट्राडे के लिए करेक्शन थोड़ा अपसाइड में सेल करके चल सकते हैं नेचुरल गैस को। ठीक है, अनुज, रुपए के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि डॉलर में रिकवरी आई है और डॉलर जून के निचले स्तर से करीब 1.3% रिकवर हुआ है। रुपए के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि कल से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है? देखिए, करेंसी में अगर बात करें तो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इक्विटी मार्केट से इंडिकेशन मिलते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी वीकनेस करेंसी में देखने को मिल सकती है। करंटली जो जून कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 67.20 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 10 से 15 पैसे की और वीकनेस करीबन 67.35 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करेंसी के अंदर बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, और कपास में क्या आपको लगता है कि आज के लिए बाई करना ठीक रहेगा अनुज? मुझे लगता है कि कपास के अंदर बाई किया जा सकता है। अगर हम देखें तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ भी जो प्रोडक्शन है वो कम बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कपास, कॉटन सीड ऑयल केक और एमसीएफ कॉटन तीनों के अंदर ही तेजी का माहौल बन सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और माधवी मेहता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते